Hello everyone, my name is Vidisha. I am a tarot card reader, numerologist and life coach. I welcome all of you to my channel Spiritual Healing Guide. तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के वीडियो से। एंड आज का जो वीडियो है दैट इज़ दी ज़ोडिएक रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। जी हाँ, बिल्कुल हम अब वापस आ गए हैं हमारे ज़ोडिएक रीडिंग के साथ। जैसे हमने जनवरी मंथ के लिए भी किया था फॉर द ज़ोडिएक, जनवरी मंथ के लिए भी किया था, जैसे हमने ज़ोडिएक रीडिंग फॉर ऑल द 12 ज़ोडिएक्स। एंड अब हम फेब्रुअरी मंथ के लिए भी करेंगे। एंड लेट्स चेक कि जितना अच्छा हमारा जनवरी जा रहा है, गया है, उतना ही अच्छा हमारा फेब्रुअरी का मंथ भी रहे फॉर ऑल द 12 ज़ोडिएक्स। एंड वील चेक आउट जैसे हमने प्रीवियसली किया था कि इस मंथ में भी, मतलब फेब्रुअरी मंथ में आपके लिए क्या मतलब लेके आया है ये मंथ इन टर्म्स ऑफ लक, लव एंड करियर। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट राशि से, जो कि है मेष राशि वाले। बट बिफोर वी स्टार्ट, अगर आप हमारी चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं एंड हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हमारे साइट से आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पे मिलते रहे और आप हमारे वीडियोस को मिस आउट ना करें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द एरीज। लेट्स चेक कि मेष राशि वालों के लिए फरवरी का महीना क्या लेके आया है इन टर्म्स ऑफ लक, लव एंड करियर। ओके, so let's just skip the shuffle if cards come out, वरना हम खुद ही ले लेंगे। Okay, नहीं निकल रहा है, we'll just take it like that. So this is for luck, love and career. Okay, so now let's check कि क्या है लक में। ओके, लक में आया है 8 ऑफ कप्स। तो मुझे लग रहा है कि आप अपना लक खोजने निकले हैं बेसिकली इन फेब्रुअरी, बिकॉज शायद आपको जनवरी में उतना फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं मिल पाया है जितना आप सोच रहे थे इन टर्म्स ऑफ लक। एंड आप थोड़े से होपफुल हो रहे हो इन टर्म्स ऑफ फेब्रुअरी दैट फाइन, इफ़ नॉट जनवरी देन मे बी फेब्रुअरी, लाइक फेब्रुअरी आपकी लाइफ में थोड़ा चेंजेस लेके आएगा। एंड आप उसी की तरफ चल पड़े हो। एंड फॉर अदर पीपल आई थिंक कि यू हैव जस्ट डिसाइडेड टू वर्क वेरी हार्ड ऑन योर करियर पार्ट। एंड सम ऑफ यू विल ऑल्सो गो फॉर सोल सर्चिंग। आप अपने इनर पर्पस को ढूंढने के लिए भी निकल सकते हो इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। एंड आपको लग सकता है कि आप स्पिरिचुअलिटी एंड स्पिरिचुअल चीज़ों से ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो एंड आपको उसको इन डेप्थ तरीके से जानने का और मतलब जिज्ञासा हो रही है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है इन टर्म्स ऑफ लक आप खुद अपना लक बनाने निकलने वाले हो फेब्रुअरी में, क्योंकि शायद जो चीज़ के लिए आप होपफुल थे आपको वो नहीं मिला। एंड मे बी सम ऑफ यू फॉर अदर पीपल लाइक आप शायद कहीं ट्रैकिंग पे भी जा सकते हो फॉर अदर पीपल। अगर आप कहीं घूमने जाने वाले हैं तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि काफ़ी लोग माउंटेन क्लाइंबिंग या फिर ट्रैक पे भी जाने का सोच सकते हैं फेब्रुअरी में। सो ओवरऑल लक में मुझे बेसिकली यही लग रहा है कि आप खुद ही निकल पड़े हैं अपना लक खोजने के लिए, क्योंकि आपको अंदर से ऐसी आवाज़ आ रही है कि चलो ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रही है, सो लेट्स क्रिएट देम। यस, राइट, एब्सोल्युटली, दैट्स वेरी ब्यूटीफुल कि अगर आपको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही है, इंस्टेड ऑफ बीइंग सैड, आप चूज़ कर रहे हो कि नहीं, खड़े होके चलो चलते हैं, नहीं मिल रही है तो आप जा रहे हो उसकी तरफ, उसको अट्रैक्ट करने के लिए। तो आई थिंक ये तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है मेष राशि वालों के लिए। तो वेरी गुड, आई विश यू ऑल द बेस्ट इन टर्म्स ऑफ फाइंडिंग द बेस्ट ऑफ द लक फॉर यू। फाइन, तो चलो अब हम देखते हैं कि लव में कैसा रहने वाला है। ओके, लव में आया है 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो बेसिकली बहुत ज़्यादा फैमिली प्रेशर और रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपने आप को ओवरबर्डन फील करने वाले हैं आप। एंड एक टाइम के बाद आपको लग जाएगा कि बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिंग हो जा रहा है, क्योंकि एक ही इंसान कितना करेगा और हर किसी को अगर आप हर कोई आपके ऊपर ही अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर जिम्मेदारियाँ दे देगा तो आप और कैसे कहीं देख पाओगे। मे बी दैट्स वाई आप अब सोच ले रहे हो कि बस अब बहुत हो गया, सब छोड़ के आप बस जा रहे हो अपनी अपॉर्चुनिटीज़ खोजने के लिए।
एंड दैट इज़ वाई यहाँ पे जैसे आप थोड़े से ओवरबर्डन हो गए हो, यहाँ पे आपने डिसाइड कर लिया है कि सब छोड़ छाड़ के बस मुझे नहीं चाहिए और कुछ, आई जस्ट फाइंड माई सेल्फ। तो हो सकता है कि कुछ लोग अपने आप की तलाश में भी निकले, जैसे कि बहुत बार ऐसा हमें लगता है लाइफ में कि इनफ ऑफ द मटीरियलिस्टिक थिंग्स इन लाइफ। अब जो रियलिटी है, जो हकीकत है, पीस ऑफ माइंड है, सोल है, उसकी तरफ बढ़ना चाहते हो आप अब। तो बेसिकली मुझे यही लग रहा है कि अब आप सारे फैमिली इश्यूज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड सब चीज़ से बहुत ज़्यादा ओवरबर्डनड हो गए हो। एंड अब आप सोचो कि बस अब बहुत सारे जिम्मेदारियाँ आपने निभा ली, अब आपका खुद का टाइम है, खुद की ज़िंदगी जीने का। तो बस आप निकल पड़े हो अपनी ज़िंदगी जीने के लिए इन मार्च, इन टर्म्स ऑफ इन द मंथ ऑफ फेब्रुआरी। तो या बट आप बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन भी फील कर रहे हो अपने पार्टनर की साइड से। मे बी हो सकता है कि आपका पार्टनर जो है वो आप पे डिपेंडेंट है, या फिर आपकी फैमिली जो है वो कम्प्लीटली आप पे डिपेंडेंट है। आप एक सोलो अर्निंग पर्सन हो, या फिर मतलब मुझे लग रहा है कि आप एक ऐसे इंसान हो अपने घर में जो कि सबको जिस पे डिपेंडेंट होता है हर चीज़ के लिए। तो अगर आप इवन सोलो अर्निंग पर्सन नहीं हो तो इवन मदर्स आर द पिलर्स ऑफ द हाउस, और लाइक दैट्स बिकॉज अगर माँ घर पे नहीं होती है तो पूरा घर बहुत मैसअप हो जाता है। तो मे बी सम मदर्स आर ऑल्सो वॉचिंग हियर। तो आपको बस यही लग रहा है कि बस अब बहुत हो गया, मुझे एक ब्रेक चाहिए अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी से। एंड दैट्स वाई आप कहीं घूमने निकल जाने वाले हो, इफ़ नॉट विथ एनी वन एल्स, अकेले ही निकल जाओगे। तो ये बहुत ही रिलेटेबल कार्ड्स है। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट, जहाँ भी घूमने जाओ मज़े करो एंड जस्ट बी सेफ। चलो देखते हैं कि ओवरऑल करियर में क्या आया है फॉर एरीज। ठीक है, ओवरऑल करियर में आया है 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ भी जैसे आप बहुत ज़्यादा होपफुल हो रहे हो कि बस अब मैंने अपना काम कर दिया, बस अब मुझे रिज़ल्ट चाहिए। और यहाँ पे द पर्सन इज़ होल्डिंग द ग्लोब। तो हो सकता है कि आप में से कुछ लोग फ्रस्ट्रेट होके सोचो कि बस बहुत काम कर लिया ज़िंदगी में, अब मैं दुनिया घूमने निकल जा रहा हूँ। तो आप वही चीज़ के लिए डे ड्रीम भी कर रहे हो। अदर देन दैट आपकी कोई डील है जो आप फॉरेन कंट्री के साथ, फॉरेन कंट्रीज़ में आपकी कोई कंपनीज़ के साथ डील हो सकती है, या फिर आपका कोई जॉब कॉन्ट्रैक्ट लग सकता है जिसके लिए आपको फॉरेन ट्रैवल करना पड़े इन टर्म्स ऑफ करियर। या फिर मुझे लग रहा है बहुत लोगों के लिए कि अगर आपने कोई एग्ज़ाम दिया हुआ है एंड यू आर वेरी होपफुल फॉर द रिज़ल्ट, एंड आपको मतलब लग रहा है कि ये रिज़ल्ट जो है वो आपके फेवर में आने वाला है। एंड बिकॉज आप एक्शंस ले रहे हो, बेसिकली सभी चीज़ों के लिए आप एक्शंस ले रहे हो। अगर आप ओवरबर्डन भी हो गए हो तो आप एक्शंस लेने वाले हो कि बस अब बहुत हो गया, सब छोड़ के आप चले जा रहे हो घूमने के लिए फॉर हैविंग अ मी टाइम। तो आपको अपना मी टाइम चाहिए, तो आप बस सब कुछ छोड़ के एक बार के लिए बस चले जाना चाह रहे हो फॉर सम रीट्रीटमेंट एंड रिलैक्सेशन एट द लव फ्रंट एंड ओवरऑल लक में भी। एंड करियर में भी मुझे वही लग रहा है कि बहुत लोगों के लिए फॉरेन साइड से मुझे ज़्यादा अट्रैक्शन आ रही है कि फ़ॉरेन कंट्रीज़ से कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, या फिर आप फ़ॉरेन जा सकते हो या फिर आपका कुछ वीज़ा का कोई काम है जो अटका हुआ था, तो वो भी मुझे क्लियर होता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। एंड ओवरऑल काफ़ी पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं फॉर मेष राशि। तो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक मंथ रहने वाला है आपके लिए। आप भी खुद बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होने वाले हो, एंड ये मंथ भी आपके लिए बहुत ऑप्टिमिस्टिक रहने वाला है। ठीक है, सो दैट वाज ऑल फॉर द मेष राशि। तो हम रैप अप कर लेते हैं। ओवरऑल लक में आपको आया था 8 ऑफ कप्स, लव में इट वाज 10 ऑफ वॉन्ड्स, एंड करियर में आया था आपको 2 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर मेष राशि वालों के लिए। एंड मैं बता दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो अगर आपको कुछ रेजोनेट करता है, कुछ रेजोनेट नहीं करता है, तो जितना करता है आप लीजिए, जितना नहीं करता है मत लीजिए। एंड आई ऑलवेज वेलकम एवरी वन ऑफ यू फॉर अ पर्सनल रीडिंग, बिकॉज अगर आपको कोई भी पार्ट रेजोनेट करता है एंड यू वांट टू नो मोर अबाउट इट, तो यू आर ऑलवेज वेलकम फॉर अ पर्सनल रीडिंग। एंड आई विल गिव द लिंक इन द बायो कि आप कैसे बुक कर सकते हो सेशन 1-on-1 मेरे साथ। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर मेष राशि। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग। कीप फॉलोइंग स्पिरिचुअल हीलिंग गाइड।